नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके पीसीएस एकेडमी में। जैसे कि हमने प्रीवियस देखा था यूपी पीएससी का, यूपी पीसीएस का या यूपी पीएससी का। तो हमने देखा था 2018 से लेके 2024 तक पेपर देखे थे, ठीक है। जिसमें हमने जाना था, पार्ट वन में लेकर आए थे हम, पार्ट वन में लेकर आए हम 50 क्वेश्चन, सेकंड में लेकर आए हम 50 क्वेश्चन, थर्ड में लेकर आए हम 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम 50-50 क्वेश्चन लेकर आए थे। 150 क्वेश्चन आते हैं यूपी पीसीएस में, और 200 नंबर का होता है ये, ठीक है। और यदि बात करें यूपी आर ओ की, तो इसमें हमने पिछली वीडियो में वादा किया था आपसे कि हम दो इसका प्रीवियस लेकर आएंगे, यूपी आर ओ का, ठीक है। तो ये 2013 का प्रीवियस ईयर है। देखिए, चलिए देखते हैं हम इसमें। जैसे कि हम जानेंगे इसमें पार्ट वन में 50 क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे 40 क्वेश्चन। इसमें कितने आते हैं? 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 क्वेश्चन आते हैं 140 में, ठीक है। और 60 आते हैं हिंदी के। तो वो हम हिंदी वाले भी कवर करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल जीएस का पेपर लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है हल्दिया, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है पारादीप, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। बताइए क्या राइट होगा इसमें। देखिए, हल्दिया कहाँ है? हल्दिया है आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। यदि बात करें मुंबई की, मुंबई मुंबई बंदरगाह कहाँ होगा? तो वो महाराष्ट्र में ही होगा, ठीक। यदि बात करें पारादीप की, तो आपका ये है उड़ीसा में, ओडिशा, ठीक। बात करें विशाखापट्टनम की, तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक। आंध्र प्रदेश, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है झारखंड, और ऑप्शन बी है उड़ीसा, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। बताइए क्या राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट, तमिलनाडु, ठीक है। यदि बात करें इसमें, तो पहले पे कौन आता है? पहले पे आता है तमिलनाडु, पहले पे आता है तमिलनाडु, दूसरे पे आता है आपका राजस्थान, और तीसरे की बात करें तो वो आता है हमारा गुजरात, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? ऑप्शन ए है कर्नाटक महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। बताइए क्या राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। जब ये राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1956 में, तो तब उसके गठन के बाद ये विवाद शुरू हुआ था, ठीक है। 1969 में 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी, और जो इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो की थी आपकी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी, वो की थी 1973 में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। बताइए क्या राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट, महाराष्ट्र होगा, ठीक है।
और यदि बात करें पहले पे तो महाराष्ट्र हो गया, यदि बात करें दूसरे की तो दूसरे पे कौन आएगा, वो आएगा गुजरात। गुजरात। यदि बात करें तीसरे की तो उस पर आएगा कर्नाटक। ठीक है, आगे से पूछ लेता है तो ध्यान रखेंगे इनको अभी, ठीक। और यदि चौथे पे बात करें तो वो आता है उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा नहीं है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है फ्रांस। बताइए क्या राइट होगा चारों ऑप्शनों में से। ये तो आसान है कि हाँ, पहले पे बता दोगे रूस है, फिर कौन सा आता है, फिर आता है कनाडा, दूसरे पे कनाडा आता है। और यदि बात करें तीसरे की तो तीसरे पे कौन आता है, फिर आता है चीन। तीसरे पे यदि बात करेंगे तो चीन आएगा। और यदि चौथे पे बात करेंगे तो कौन आएगा, फिर आएगा यूएसए। ठीक। यदि पांचवें पे बात करें तो फिर आएगा आपका ब्राज़ील। और यदि छठे पे बात करें तो वो आएगा ऑस्ट्रेलिया। छठे पे आएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और यदि बात करें सातवें की तो वो आएगा भारत। तो इसमें कौन सा राइट होगा, कह रहा है भारत से बड़ा नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट होगा, फ्रांस बड़ा नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी है शिव समुद्रम, ऑप्शन सी है मोहरा और ऑप्शन डी है भोपाली। बताइए क्या राइट होगा। देखिए इसका आपका ऑप्शन होगा ए, दार्जिलिंग। ठीक है। और ये कहाँ है, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक। शिव समुद्रम की बात करें कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है। मोहरा की बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर में। जल विद्युत संयंत्र की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यदि बात करें खोपोली की तो खोपोली कहाँ है आपका, वो है महाराष्ट्र में। ठीक। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। ऑप्शन ए है डिगबोई, ऑप्शन बी है माकूम, ऑप्शन सी है नहर कटिया और ऑप्शन डी है लकवा। कौन सा राइट होगा इसमें, सात का। बताइए, कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट, माकूम। तो डिगबोई कहाँ है, असम में है। माकूम भी असम में है, नहर कटिया भी असम में है और लकवा भी कहाँ है आपका, असम में है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूडलूज उद्योग का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है तेल शोधन, ऑप्शन बी है चीनी और ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। कौन सा राइट होगा, कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन सा ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन बी है पोचम बांध परियोजना, ऑप्शन सी है मयूराक्षी परियोजना और ऑप्शन डी है नागार्जुन परियोजना। बताइए क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम होता है पंजाब से। ठीक है। कहाँ से होता है, पंजाब से। और समाप्ति होती है कहाँ, समाप्ति होती है राजस्थान में। समाप्ति राजस्थान। ठीक, ध्यान रखेंगे। और सतलज और ब्यास नदी पे जो है वो है हरी के बैराज। हरी के बैराज की बात करें जैसे आ जाता है क्वेश्चन, हरी के बैराज किस किस नदी पर है,
तो हरीके बैराज जो है सतलज और ब्यास पर है, सतलज और ब्यास पर। पोचमपाद परियोजना कहाँ है? वो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी कहाँ है? वो है उड़ीसा में। पोचमपाद है जो परियोजना है वो गोदावरी पे है, ठीक है। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा ये है केरल, नागार्जुन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक तरफ स्थल दिए गए हैं हमें, एक तरफ स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया गया है। ऑप्शन ए है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के सामने भागीरथी और अलकनंदा, और नंदप्रयाग के सामने है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी, और कर्णप्रयाग के सामने है आपका अलकनंदा और पिंडार, और देवप्रयाग के सामने है आपका विष्णुगंगा और मंदाकिनी। बताइए क्या राइट होगा। देखिए रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के बीच है। देखिए किस में मिल रहा है, ए का टू ही देख लेते हैं पहले। ए का टू इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो वैसे ही हम लगा लेंगे, ये होगा, ठीक है, बी। अब बी में देख लेते हैं, बी का फोर हो जाएगा। नंदप्रयाग जो है विष्णु गंगा और मंदाकिनी। यदि देवप्रयाग की बात करें वो है भागीरथी और अलकनंदा, और यदि कर्णप्रयाग की बात करें तो वो है अलकनंदा और पिंडार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गंगा नदी का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पूर्ववर्ती अपवाह का, सेकंड है अनुवर्ती अपवाह का, और थर्ड है अक्रमवर्ती अपवाह का, और फोर्थ है डी है परवर्ती अपवाह का। बताइए कौन सा राइट होगा। गंगा नदी, गंगा नदी जो उदाहरण है वो किसका है? पूर्ववर्ती अपवाह का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, और ऑप्शन डी है नेपाल। बताइए क्या राइट होगा इसमें। देखिए गंगा नदी निकलती कहाँ से? वो निकलती है गंगोत्री से, गंगोत्री से निकलती है, यानी कि उत्तराखंड। कितने राज्यों में बहती है? देखिए उत्तराखंड में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार में बहती है, झारखंड में बहती है, कितने हो गए? चार। पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी। इसमें होगा सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? वो है बांग्लादेश की। ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि भारत और चीन के बीच की कितनी सीमा है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। यदि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ में है 4096 किलोमीटर, ठीक है। यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में है 3323 किलोमीटर, ठीक है। और यदि नेपाल की बात करें तो नेपाल की है 1751 मीटर, 1751 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तट, और ऑप्शन डी है उत्तरी सरकार तट। बताइए क्या राइट होगा इसमें।
देखिए अफगानिस्तान के साथ में यदि बात करें, अफगानिस्तान के साथ में भारत की कितनी सीमा लगती है, तो वो लगती है 106 किलोमीटर। ठीक। यदि भूटान की बात करें, भूटान की बात करें तो वो कितनी लगती है, वो लगती है 699 किलोमीटर। ठीक है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की कितनी लगती है, म्यांमार की सीमा कितनी लगती है भारत से, तो वो लगती है 1643 मीटर। तो ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है, आने वाले क्वेश्चन, आने वाले पेपर में बहुत फायदा करने वाला है ये, ठीक है। तो इसमें बांग्लादेश था, ध्यान रखेंगे। इसी में बताइए क्या राइट होगा, तेरह में, तेरह में होगा मालाबार तट। ठीक। देखिए कोंकण तट जो है, यदि बात करें कोंकण तट, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, वो है गुजरात से लेके गोवा तक। कोंकण है गोवा से कर्नाटक, गोवा से कर्नाटक, नहीं कनारा तट है ये। कोंकण तट जो है वो किसके बीच है, गुजरात से गोवा है। कोंकण है गुजरात से, गुजरात से गोवा। गोवा तक है। ठीक है। यदि बात करें कोरोमंडल की, कोरोमंडल कहाँ से कहाँ तक है, वो है कन्याकुमारी से पुलिकट तक। कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से पुलिकट तक, पुलिकट। ठीक है। यदि बात करें मालाबार की, वो है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, मंगलुरु से, मंगलुरु से कन्याकुमारी। और यदि बात करें काठियावाड़ तट की, वो है काठियावाड़, काठियावाड़ तट जो है वो है कच्छ से लेके दमन तक, कच्छ से दमन तक है। ठीक है। उत्तरी सरकार तट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, उत्तरी सरकार तट है आपका ये पुलिकट से लेके महानदी तक, पुलिकट से लेके, पुलिकट से महानदी तक। महानदी कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि उत्कल तट की बात करें हम, उत्कल तट, उत्कल, उत्कल तट की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है महानदी से गंगा तक, महानदी, महानदी से गंगा तक, यानी कि पश्चिम बंगाल तक। ठीक। चलिए क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन है लेह अवस्थित है, लेह कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन ए है झेलम नदी के दाएं तट पर, और ऑप्शन बी है झेलम नदी के बाएं तट पर, ऑप्शन सी है सिंधु नदी के दाएं तट पर, और ऑप्शन डी है सिंधु नदी के बाएं तट पर। बताइए क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। चलिए सिंधु कहाँ से निकलती है, सिंधु निकलती है मानसरोवर से, मान सरोवर से निकलती है। ठीक है। मानसरोवर झील से कहाँ गिरती है, वो गिरती है अरब सागर में। सिंधु नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए सियाचिन, ऑप्शन बी है बाल्टोरो, और ऑप्शन सी है चोगोलुंगमा, और ऑप्शन डी है बियाफो। बताइए क्या राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट। ठीक है। सियाचिन हिमनद कहाँ है, लद्दाख में। ठीक।
बाल्टोरो पाक के गिलगित और बाल्टिस्तान के सीकर जिले में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से रेल सेवा से वंचित है। जहां रेल सेवा नहीं है वो पूछ रहे, ठीक है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मिजोरम। बताइए क्या राइट होगा इनमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए इसमें होगा आपका बी ऑप्शन मेघालय। ठीक है, इनकी आपकी राजधानी तो पता ही होंगी, राजधानी जैसे पूछ ही लेता है, कभी कभी पूछता है। त्रिपुरा की है अगरतला, मेघालय की शिलोंग, अरुणाचल की है ईटानगर और मिजोरम की है आइजोल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी का उदाहरण है। मृत घाटी उदाहरण है। ऑप्शन ए है अपनत घाटी, ऑप्शन बी है अभिनत घाटी, ऑप्शन सी है पूर्ववर्ती घाटी और ऑप्शन डी है रिफ्ट घाटी। बताइए क्या राइट होगा। 17 में कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा। देखिए ये है रिफ्ट घाटी, ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है वेनेजुएला, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है बोत्सवाना। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 18 नंबर पर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। हीरे के बारे में पूछ रहा है। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया। ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन बी है 1989 और ऑप्शन डी है 1986। देखिए आगे पीछे ही क्रम रख दिया, जैसे कि 86 है, 87 है, 88 है और 89 है। अब देखिए ये डी पे रखा है 86 और बी पे रखा है 87 और ए पे रखा है 88 और सी पे रखा है 89। देखिए डायरेक्ट भी रख सकते थे लेकिन ये आगे पीछे डायरेक्ट क्रम नहीं देंगे, दो चार जैसे कि स्थान होते हैं अंतर कर देंगे, लेकिन वो भी अंतर नहीं किया गया है इसमें। ठीक है, बताएंगे कमेंट करके क्या ऑप्शन होगा इसमें 19 का। देखिए 19 का होगा आपका 1989। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है तिलहन, ऑप्शन डी है गन्ना। बताइए किसका सर्वाधिक प्रतिशत है इसमें शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र में। इसमें आपका ऑप्शन होगा डी राइट, गन्ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, विख्यात नहीं कुख्यात है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है गोमती। बताइए क्या राइट होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। 21 नंबर, इसमें होगा आपका कोसी। कहाँ, बिहार। बिहार की क्या कहा जाता है इसको, शोक नदी।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे, ये क्या है? गोमती क्या है? गंगा की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है? यूपी के फुलहर झील से निकलती है, यानी कि पीलीभीत से। यदि सहायक नदियों की बात करें, सई है, चंद्रावल है, गेबो है। ठीक है। यदि बात करें हम दामोदर की, दामोदर की ये कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है। ठीक है, पालकोट पहाड़ी से। और जो इसकी सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? कोनार है, बराकर है, तिलैया है। ये सारी इसकी क्या हैं? सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे जोड़ता है, गंगा के आपको पता होगा, कोसी की कमेंट करके आपको बताना है। ठीक। क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे जोड़ता है, ऑप्शन ए है मुंबई से मन मन मनमाड तक, और ऑप्शन बी है रोहा से मंगलोर तक, ऑप्शन सी है मंगलोर से कोच्चि तक, और ऑप्शन डी है मुंबई से पुणे तक। मुंबई और पुणे को। ठीक है, मंगलोर कोच्चि को, रोहा और मंगलोर को, मुंबई को और मनमाड को। ये मलनाड होगा ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें? 22 नंबर। ये जोड़ता है रोहा और मंगलोर को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भूखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है वियतनाम में, ऑप्शन सी है चीन में, ऑप्शन डी है जर्मनी में। बताइए क्या राइट होगा? लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, तो उसमें जो मृत्यु हुई थी भुखमरी से वो हुई थी चीन में। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूक्रेन, और ऑप्शन डी है जर्मनी। ठीक है, आप जैसे ये देश आ रहे हैं तो इनकी राजधानी भी देख लीजिए कौन कौन सी किसकी राजधानी है। जैसे कि रूस है, रूस की राजधानी क्या होगी? मॉस्को। चीन की हो क्या होगी? बीजिंग। जर्मनी की क्या होगी? बर्लिन। और वियतनाम की वियतनाम में कुछ है। ठीक है, वियंताने। तो इन सब की क्या राजधानी भी ध्यान कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है। जैसे कि अभी पूछ लेता उज्बेकिस्तान की, कजाकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, तो ये सब क्या है डाउट वाली राजधानी, तो इनको भी पूछ लेता। जैसे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से देश लगे हैं ये भी पूछा गया है यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में भी। ठीक है, तो ध्यान करेंगे, ध्यान देंगे इन सारी चीज़ों पे। क्या क्वेश्चन है? चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी। बताइए, फ्रांस में, जापान में, यूक्रेन में और जर्मनी में। जैसे कि जापान की क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जर्मनी की बताइए अभी बर्लिन, यूक्रेन की कीव, और फ्रांस की पेरिस। ठीक है। बताइए कौन सा राइट होगा 24 में? इसमें होगा आपका यूक्रेन, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए है नाग, प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र, और ऑप्शन बी है त्रिशूल, सतह से वायु में प्रक्षेपास्त्र, और पृथ्वी, पृथ्वी है, सी ऑप्शन है पृथ्वी वायु सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, और ये डी है पिनाक, हल्का वायु युद्धक। कौन सा राइट होगा इसमें? सुमेलित कौन सा होगा? बताइए, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा। देखिए पृथ्वी क्या है? सतह से वायु नहीं है, सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है। ठीक। यदि बात करें त्रिशूल की, तो ये सतह से वायु में। ठीक है, ऑप्शन यही होगा राइट। ठीक है। और यदि पिनाक की बात करें तो ये डीआरडीओ द्वारा विकसित हुई है, डीआरडीओ द्वारा विकसित हुई है, और शिव के धनुष का नाम है पिनाक। ठीक है, किसका नाम है पिनाक? शिव के धनुष का, शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है। ठीक। नाग मिसाइल जो है वो तीसरी पीढ़ी की मिसाइल है, तीसरी पीढ़ी, जनरेशन। ठीक। इसको भी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है नाग को।
ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, भारत में सन 2004 में आई सुनामी द्वारा निम्न में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है पिछावरम, ऑप्शन बी है भीतरकनिका, ऑप्शन सी है मुथुपेट और ऑप्शन डी है नागापट्टनम, नागापट्टिनम। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट है। देखिए पिछावरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में है। नागपट्टनम कहाँ है? वो आपको कमेंट करके बताना और मुथुपेट बताना है, ठीक है, कमेंट करके। बताइए क्या राइट होगा इसमें 26 में। इसमें होगा आपका नागापट्टनम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? ऑप्शन ए टिन, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है अभ्रक और ऑप्शन डी है मोनोजाइट। बताइए कौन सा राइट है। केरल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है मतलब, ठीक है। तो बताइए कमेंट करके क्या होगा 27 का। इसमें होगा आपका मोनोजाइट, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक। क्वेश्चन है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? देखिए पहला ऑप्शन तो आपको यहीं से मिलेगा, 1800 में शुरू हुआ था पहला कारखाना, सूती वस्त्र था, सूती वस्त्र का। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में, ऑप्शन बी है मुंबई यानी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद यानी गुजरात में, और यदि बात करें डी ऑप्शन की, कानपुर यानी यूपी में। बताइए कौन सा राइट होगा। ये क्वेश्चन इजी है, ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं है हार्ड। बताइए। इसमें 2013 में अधिकतर इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए राइट, पश्चिम बंगाल यानी कि फोर्ट ग्लास्टर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटक। बताइए क्या राइट होगा इसमें। काजू उत्पादक राज्य बताना है भारत में। गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है। बताइए कौन सा राइट होगा। 29। इसमें आपका ऑप्शन होगा सी राइट, केरल होगा, ठीक है। केरल जो है काजू उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से 2008 में किसमें उच्चतम मानव विकास सूचकांक था? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है अंडमान निकोबार, अंडमान, और ऑप्शन सी है बिहार। ये स्टेटों की राजधानी तो हमेशा पता ही होनी चाहिए आपको। ये पूछता है लेकिन बहुत कम पूछता है स्टेटों की राजधानी, लेकिन फिर याद तो होनी चाहिए, पूछे या ना पूछे। ठीक है, झारखंड की रांची है, ठीक है। बिहार की पटना हो गई जैसे, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर हो गई, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो गई, ठीक है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ये भी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है न्यूमेरे द्वीप, ऑप्शन बी है कार निकोबार, ऑप्शन सी है अंडमान, और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। चलिए आपको ये लक्षद्वीप की राजधानी बतानी है क्या है। कौन सा राइट होगा इसमें? 31 यानी कि 31। न्यू मेरे द्वीप आपको पता है कहाँ है? अंडमान निकोबार तो आपको पता होगा कहाँ है। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में, ठीक। यदि न्यू मेरे द्वीप की बात करें, न्यू मोरे द्वीप, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, मतलब कि दोनों के बॉर्डर पे है। पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश,
ठीक, इसमें आपका ऑप्शन होगा डी राइट, और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तट पर भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है कोचीन, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। बताइए क्या राइट होगा। ये हमने शुरू में ही बताया था, महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और कोचीन केरल। ठीक, बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा, चेन्नई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी है दोदा बेटा, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी है धूपगढ़। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। अनाईमुड़ी कहाँ है? अनाईमुड़ी हमारे केरल में। ठीक, धूपगढ़ की बात करें कहाँ है, वो है एमपी में। दोदा बेटा की बात करें वो कहाँ है, तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी की बात करें वो कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक, बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 33 नंबर का लगाएंगे, कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हो। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए अनाईमुड़ी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये देखो नहीं है या है। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि हाँ ये नहीं वाला है या नहीं, वैसे ही यहाँ से पढ़ा और उसको नहीं पढ़ते हैं। तो ठीक है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है बोलीविया, बोलीविया के सामने दिया टिन, और बी ऑप्शन बी है ब्राज़ील, ब्राज़ील के सामने दिया लोहोयस, और ऑप्शन सी है मैक्सिको, मैक्सिको के सामने दिया चांदी, और पेरू के सामने दिया है सोना। बताइए क्या राइट होगा इसमें। देखिए बोलीविया टिन के लिए ठीक है, सुमेलित है, और ब्राज़ील लोहेस के लिए ये भी ठीक है, मैक्सिको चांदी के लिए ये भी ठीक है। पेरू जो है सोने के लिए नहीं है, किसके लिए है बताइए, तांबे के लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न देशों में से कौन सा विश्व में लोयस का बृहत्तम उत्पादक है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्राजील, और ऑप्शन डी है फ्रांस। बताइए कौन सा राइट होगा। 35 नंबर पे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए इसमें ये सीरीज तो चल ही रही है, हम इसकी सीरीज लाएंगे, अभी चलेगी इसकी सीरीज। अभी जो पिछले यूपीपीएससी वाला जो हमने क्विज डाले हैं, मतलब कि पीवाईक्यू डाले हैं, तो उन वीडियो को भी देख लेंगे ताकि वहाँ से भी आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या राइट होगा 35 नंबर में? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट, चीन। देखिए पेरू की राजधानी क्या है, ये सब ध्यान होनी चाहिए। पेरू की है लीमा, मैक्सिको की है मैक्सिको सिटी, ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान है। बोलीविया का आपको कमेंट करके बताना है कि बोलीविया की राजधानी क्या है। ठीक है, चीन की जैसे बीजिंग है, भारत की नई दिल्ली है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, फ्रांस की पेरिस। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन डी है कावेरी। बताइए क्या होगा। यदि बात करें हम कृष्णा की, तो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है महाबलेश्वर से। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, और कहाँ गिरती है? वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें, जैसे कि भीमा हो गई, भीमा है, और कौन सी है, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा हो गई, और कौन सी है, मूसी है, और कौन सी है, कोयना है। ये सब क्या है इसकी
सहायक नदियां हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। गोदावरी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है नासिक से। गोदावरी नासिक से निकलती है और कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में, यानी कि कच्छ। कहाँ है, गुजरात। ठीक है। नहीं, ये ताप्ती निकलती है बैतुल से, ताप्ती निकलती है बैतुल से। ताप्ती बैतुल से निकलती है, यानी बैतुल यानी कि एमपी से। गोदावरी जो निकलती है वो नासिक से निकलती है, लेकिन कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसको वृद्धगंगा और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यदि बात करें इसकी पेनगंगा की, इसकी जो सहायक नदियां हैं, पेनगंगा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है। ये कहाँ से निकलती है, ताप्ती, वो निकलती है एमपी से। ताप्ती निकलती है एमपी से, ये गिरती है खंबात की खाड़ी में, यानी कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है। यदि बात करें हम कावेरी की, कावेरी कहाँ है, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, वो दक्षिण गंगा है। गोदावरी क्या है, गोदावरी है आपकी, गोदावरी दक्षिण गंगा है। यदि बात करें हम कावेरी की, यदि बात करें हम कावेरी की, कावेरी की बात करें तो ये क्या है, ये दक्षिण की गंगा है, दक्षिण की गंगा। ठीक, ये ध्यान करेंगे, ध्यान देंगे इस पे। ठीक है। यदि इसकी हम सहायक नदियों की बात करें, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, भ्रंश घाटी। तो ये है आपका सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। यदि बात करें कावेरी की सहायक नदियों की, कावेरी में कौन कौन सी सहायक, कावेरी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, वो है सिमसा, हेमावती, अमरावती। ये सब क्या है, कावेरी की सहायक नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में कौन सा जर्मनी से संबंधित है। ऑप्शन ए है सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी है वुपरताल, ऑप्शन सी है ब्रेडफोर्ड, और ऑप्शन सी है प्रेटो। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है, वो है रूस में। ठीक है। वुपरताल कहाँ है, जर्मनी में। वुपरताल है आपका जर्मनी में। और यदि बात करें ब्रेडफोर्ड की, तो ब्रेडफोर्ड कहाँ है, वो है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। यदि बात करें प्रेटो की, तो वो है नॉर्वे में, नॉर्वे। बताइए क्या पूछा था, जर्मनी में, जर्मनी में अब हमने बताया वुपरताल होगा, तो ऑप्शन बी राइट होगा, जर्मनी। ठीक है, वुपरताल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश तट, ऑप्शन बी है गुजरात तट, ऑप्शन सी है मुंबई हाई से, मुंबई हाई बेसिन कहते हैं, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु तट। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 38 क्वेश्चन है, बताइए क्या राइट होगा, कमेंट करेंगे और बताएंगे। इसका होगा प्राकृतिक गैस में जो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। ऑप्शन ए है गोमती, ऑप्शन बी है पेरियार, ऑप्शन सी है दामोदर, और ऑप्शन डी है महानदी। बताइए। दामोदर और गोमती के बारे में हमने बात की थी। पेरियार कहाँ की नदी है, केरल की। ठीक। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यदि बात करें गिरती कहाँ है, तो वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताया।
ठीक है। और ये इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है ब्रह्मणी और बैतारणी। कौन सा राइट होगा 39 में, बताएंगे, कमेंट करेंगे। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, दामोदर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद के साथ, ऑप्शन बी है सुखदेव के साथ, ऑप्शन सी है बटुकेश्वर दत्तू के साथ, और ऑप्शन डी है राजगुरु के साथ। बताइए कौन सा राइट होगा। 40 क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए क्या राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों में से कौन 2012 में हरिकेन सैंडी से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन ए है मेक्सिको, ऑप्शन बी है कोलंबिया, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्राजील। बताइए क्या राइट होगा। चलिए एक और बताएं, विली विली कहाँ है। ये हरिकेन पूछा है, विली विली बताना है आपको कहाँ है। तो यदि चीन की बात करें, चीन में बताइए कमेंट करके, चीन में कौन सा है। ठीक है, भारत में भी बताएंगे, भारत में कौन सा है वो। ये पूछ रहा 2012 में हरिकेन सैंडी से प्रभावित था, यदि उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बताना कमेंट करके। चलिए बताइए 41 का क्या राइट होगा फिर। 41 का होगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है मंदाकिनी, ऑप्शन डी है गंगा। देखिए ये यूके पीसीएस में आ सकता है, यूके में भी आता है। वैसे तो यूके में 50 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और यूपी में तो पूछा ही गया है ये। ठीक है, यूपीआरओ में। बताइए कौन सा राइट होगा। 42, इसमें होगा आपका अलकनंदा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 20% प्रतिवर्ष की दर से घटती रहती है, और यदि इसकी जनसंख्या 2 वर्ष पहले 10,000 थी तो इस समय इसकी जनसंख्या क्या होगी। ऑप्शन ए है 10,000/64, और ऑप्शन बी है 7600, ऑप्शन सी है 6,000, ऑप्शन डी है आपका 6400। बताइए क्या राइट होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए कितनी थी 2 वर्ष पहले, वो थी 10,000, और ये कितने 20% प्रतिवर्ष की दर से घटती है किसी गांव की, यानी एक गांव में। तो 1 - 20/100 करेंगे इसको। ठीक है, इसको काटेंगे 20×5 100। ठीक है, अब इसकी 5 आया नीचे, तो 5 की गुणा करेंगे ऊपर, 5 ही कम 5, 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, और 4/5 कर देंगे इसको। ठीक है, अब यदि हम इसको 4/5 कर देंगे तो यह है हमारा 10,000 थी ना ये, हमने 1,000 कर, 10,000 थी, और 10,000 में इसको 4 करेंगे और 5 से ये काटेंगे, 5×2 = 10, और 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ कितना बचा था हमारा 4, कितना हो जाएगा, 4×2 = 8, 8,000 हो जाएगा। ठीक है, ये निकाला था हमने 1 वर्ष का। ठीक, अब दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो वैसे ही करेंगे, 8,000 होगा, और यहाँ भी 4/5 आ जाएगा। ठीक है, वो निकालेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5, कितना हो गया 30, 5×6 = 30, 2 जीरो लगा देंगे। अब यदि 1600 की गुणा हम 4 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 6400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा 6400, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है भारत। बताइए क्या राइट होगा इसमें। 44,
बॉक्साइट में होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था। ऑप्शन ए 1855, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी है 1856 और ऑप्शन डी है 1853। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय बताना है। ठीक है, बताइए। 55 लिखा है, 54 है, 53 है और 56, क्या राइट होगा? 45। चलिए, इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट, 1856। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए है कांगो, ऑप्शन बी है इथोपिया, ऑप्शन सी है गैबन, ऑप्शन डी है जायरे जेरे। ठीक है, बताइए क्या राइट होगा, इसमें क्या नहीं आता है भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत? 46। इसमें होगा आपका इथोपिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ भूमध्य रेखीय, अब भारत की बात करें, यदि भारत में बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा पूछ लेगा कि हाँ कितने देशों से, कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, मानक समय रेखा पूछ लेगा कि हाँ कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे, कहाँ से गुजरती है। ठीक है, और जैसे कि देशों में भी पूछते हैं, देशों में पूछ लेगा, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, तो ये इनकी पे कौन कौन से देश हैं वो भी पूछ लेता है। ठीक है, तो देख लेंगे मैपिंग एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है राजस्थान। बताइए क्या राइट होगा, पवन ऊर्जा के मामले में पूछ रहा है, प्रथम स्थान पर। 47 क्वेश्चन। चलिए, कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इससे इसमें जो 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 140 में क्या होता है, 10-12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन किसके रहते हैं, मैथ के और रीजनिंग के रहते हैं। ठीक है, तो ये भी तैयार कर लेंगे उसके लिए। चलिए क्वेश्चन है, यदि कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाता है? ऑप्शन ए है 10 वर्षों में, ऑप्शन बी है 15 वर्षों में, ऑप्शन सी है 20 वर्षों में और ऑप्शन डी है 30 वर्षों में। बताइए क्या राइट होगा? तो क्या राइट होगा? जैसे कि पी होता है मिश्र धन, पी क्या होता है, मिश्र धन होता है। और यदि बात करें आर की, तो वो होता है ब्याज दर। ठीक, यदि बात करें हम टी की, तो वो होता है समय। और यदि एस आई की बात करें तो वो होता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला ही होता है, देखिए इसको मिटाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर गुणा टी बटे 100, ये होता है। ठीक, इसी फॉर्मूले से करेंगे। जैसे कि ये कह रहा है एक वर्ष में दुगना करना है, माना एक वर्ष में हमारे पास है 100 रुपये, यदि इसको दुगना करना है तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी कि 2p हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीछे इस पी से ये पी काट देंगे, तो हमारे पास बचेगा आर टी। आर यानी कि हमारे पास कितना है, वो है 5, 5 गुणा टी बटे 100।
बट सो यदि हम करेंगे, जैसे कि अब ये टी को हम इधर ले आएंगे, टी बराबर करेंगे हम 100/5। ठीक है, अभी अभी भी तो ये 5t हो जाएगा यदि इसके नीचे एक मानेंगे तो देखिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 20, ठीक है, तो 20 हो जाएगा, 20 वर्षों में होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। ऑप्शन ए है एपेनाइन्स, ऑप्शन बी है आल्पस, ऑप्शन सी है जूरा पर्वत और ऑप्शन डी है पेरिनीज। ठीक है, बताइए क्या होगा इसमें ऑप्शन राइट। देखिए आल्पस कहाँ है, देखिए यूएसए में कौन सा है, रॉकी है। ठीक, उत्तरी अमेरिका में रॉकी है, दक्षिण अमेरिका में कौन सा है, एंडीज है। और यदि बात करें हम यूरोप की तो उसमें आल्पस है, और अफ्रीका की बात करें उसमें कौन सा है, एटलस है। ठीक है, ये सारे भी ध्यान रखेंगे। और एक देखिए जूरा है वो स्विट्जरलैंड में है, पिरेनीज कहाँ है, स्पेन और फ्रांस में है, आल्पस हमने बताया ही, और एपेनाइन कहाँ है, इटली में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब कि हमने पार्ट 1 में जैसे कि शुरू में बात की थी, पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चन देखे, पार्ट 1 पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देखे, और सेकंड पार्ट में भी हम क्या देखेंगे, 50 क्वेश्चन ही देखेंगे। तो फिलहाल हम 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, अगले नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो 50 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम उसके नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो 40 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने वादा किया था 140 क्वेश्चन इस तरीके से कवर करेंगे। चलिए, एक तरफ नदी दी है, दूसरी तरफ दिए हैं बांध। ऑप्शन ए है कोलोराडो के सामने दिया आशवान बांध, दामोदर के सामने दिया कैरिबा, और नील के सामने दिया पांचेत हिल, और जाम्बेजी के सामने दिया हूबर। अब बताइए क्या राइट होगा इसमें। क्या राइट होगा। देखिए, ये पता होना चाहिए आपको कोलोराडो कहाँ की नदी है, कोलोराडो कहाँ की है, यूएसए की है। ठीक है, यूएसए की नदी है। और इस पे बांध कौन से हैं, और भी बांध हैं, जैसे कि गिलेन बांध है, बराकर बांध है, नहीं गिलेन बांध है, गिलेन केनिया बांध, हूबर बांध है, पार्कर बांध है। ठीक है, तो ये सब कोलोराडो पे हैं। ठीक है, इसका जो इसके बांधों का जो उपयोग होता है, इनका गिलेन कैनिया बांध और हूवर बांध, पार्कर बांध, इन बांधों का उपयोग जो होता है जल विद्युत के रूप में होता है। ठीक है, तो यदि बात करें हम नील नदी की, दामोदर की तो हमने बात की थी, और नील नदी की बात करें तो नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ गिरती है, विक्टोरिया झील कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया में, समझ लेना अफ्रीका की है। ठीक है, तो कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और यदि बात करें इसकी सहायक नदियों की तो इसकी सहायक नदियाँ वाइट नील और ब्लू नील। ठीक, यदि बात करें हम जाम्बेजी की तो जाम्बेजी कहाँ से निकलती है, जाम्बिया से निकलती है, जाम्बिया देश से। कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में गिरती है। इसकी बात करें तो ये है कैरिबा बांध, कैरिबा बांध, ये काहोरा वाशा बांध। ठीक है, यदि बात करें इसके ऑप्शन की तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें बताइए। तो इसमें होगा आपका एक का हो जाएगा आपका कोलोराडो है हूबर पे। ठीक है, यदि बात करें दामोदर की वो है पांचेत झील पे। ठीक है, यदि बात करें नील पे वो है आशवान पे, और बात करें जाम्बेजी की तो वो है कैरिबा पे, कैरिबा या कैरिब। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए का 4 है, ए का 4 यानी कि एक में ही दिख रहा है, तो ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।